नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय अर्पिता शर्मा में। नवरात्रि नवरात्रि आते ही हमारी बहनों में, भाइयों में, औरतों में, हर किसी में जोश छा जाता है गरबा खेलने का, डांडिया खेलने का। सुजानगढ़ में देखा जाए तो लगभग हर जगह पर माता रानी का पंडाल सजता है और वहां पर गरबा भी खेला जाता है, डांडिया भी खेला जाता है। गरबा खेलने से महिलाओं के अंदर, बहनों के अंदर, हमारे भाइयों के अंदर जोश छा जाता है। आज मैं आई हूँ सूर्य भगवान मंदिर में, जहाँ पर आप सभी लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर भी माता रानी का पंडाल सजाया गया है। यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में आरती होगी, गरबा भी खेला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। राजकुमार जी हमारे साथ है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज हम सूर्य भगवान मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मंदिर का विकास कैसे हुआ और जो जमीनदाता है वो कौन है? जमीनदाता हमारे दादा परदादाओं ने, जैसे भाइयों ने सबने मिलके यहाँ पे दान दिया था। मंदिर का विकास कैसे हुआ? सब जैसे समाज के लोग सब मिलके वैसे करते हैं, माली समाज के। जैसा कि सर ने बताया कि उनके जो दादाजी थे, उन्होंने जो सूर्य भगवान मंदिर है वहाँ की जमीन को दान किया था। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी भूमि दान में दी, और साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कितना सहयोग रहा। 10,000 की भूमि है ये मंदिर की, और इसमें जैसे जितना समाज में अपने बागड़ी परिवार का सहयोग खूब रहा है। हमारे साथ सत्यनारायण जी है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, मैं सूर्य मंदिर में होने वाली दुर्गा पूजा के बारे में जानना चाहती हूँ। हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैम, ये दुर्गा पूजा 27 साल से कंटिन्यू हो रही है और कोरोना काल के अंदर भी कंटिन्यू चल रही थी, और इसके अंदर हमारे सर्व समाज का सहयोग रहता है। और जो मेरे बड़े भाई हैं इटली प्रवासी कुलचराम जी बागड़ी, उनके सहयोग से मतलब 17 साल हो गए कंटिन्यू मूर्ति उन्हीं की तरफ से है। और जितने साल ये चलेगी उनका आश्वासन है हमारे को और समिति को कि उतने साल मूर्ति और एक दिन का महाप्रसाद उन्हीं के द्वारा होगा। जैसे कि 27 साल से जो सूर्य भगवान मंदिर में है वो दुर्गा पूजा हो रही है, और अभी भी ये दुर्गा पूजा कंटिन्यू। और साथ ही में सर ने हमें बताया कि उनके जो भाई है जो इटली में रहते हैं, तुलसीराम जी, उन्होंने यहाँ पर हर साल मूर्ति स्थापना वही करवाते हैं, और साथ ही में महाप्रसाद भी वही यहाँ पर भिजवाते हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सूर्य भगवान मंदिर के प्रांगण में ये 27वीं दुर्गा पूजा है। 27 साल से अनवरत लगातार चल रही है, और सुजानगढ़ में सबसे पहली पूजा है। इसके पहले यहाँ कोई दुर्गा पूजा का आयोजन आसाम बंगाल में होता था, यहाँ नहीं था। तो मैं आसाम रहा, बंगाल में रहा, तो मेरे को उसकी विशेष जानकारी थी। तो इन लोगों ने मतलब विचार बनाया, तो ये मेरे पास आए, तो मैंने कहा मैं हाँ कर दी। और मैं ही यानी कंटिन्यू लगातार आज तक कराता आ रहा हूँ। और मेरे साथ में ये भारती जी मेरे साथ में लगातार इतने सालों से जुड़े हुए हैं। बात यह है कि शुरुआत में यहाँ अच्छे यानी बुजुर्ग लोग थे, अब यानी अगली पीढ़ी आ गई। देखिए, वो तो समय का चक्र है। तो अगली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने कार्यभार संभाल लिया, और पुराने जो लोग थे वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए, है कि नहीं। उनके गाइडेंस में काम होता है। और सबसे खास बात इस पूजा की ये है कि ये यानी कोविड के कोरोना काल में भी बंद नहीं हुई। यहाँ अनेक पूजाएं चालू हुई, 1, 2 साल, 3 साल होती रहती हैं, और लेकिन ये लगातार पहली सूर्य भगवान मंदिर के प्रांगण की, सुजानगढ़ की ये पहली दुर्गा पूजा है, जो आज तक 27वें साल में अभी हम चल रहे हैं। और मैं यानी इसको अनवरत करा रहा हूँ। और कोविड काल में मंदिर में भीतर में मतलब सार्वजनिक रूप से नहीं हुई, लेकिन मंदिर के भीतर में छोटे रूप में उसमें भी चली, बंद नहीं हुई। और इसके अंदर यानी साथ में यानी रामचरितमानस का 9वां पारायण चलता है, और ये भारती जी के आचार्यत्व में होता है। और यहाँ एक खास बात और है कि यहाँ कोई फिड़काबाजी, कोई आडंबर, कोई पाखंड, वो सब कुछ नहीं है। सात्विक पूजा है। सुबह की पूजा में करीब 3 घंटा लगता है, और पूर्णतया शास्त्रीय विधान से पूजा होती है और आरती होती है। और कोई यानी फालतू आडंबर यहाँ कुछ नहीं है। सात्विक पूजा है। सब लोग यानी समर्पित भाव से काम करते हैं। एक बात और, यहाँ अब तो ऐसा हो गया है कि कार्यकर्ताओं को चंदा मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता, खुद उनका फ़ोन आता है कि आए नहीं, क्या बात है। ये एक खास बात है।
यानी चंदा देने वाले खुद फोन करते हैं कि क्या बात है, इस बार आए नहीं चंदा लेने के लिए। तो यहाँ सिस्टम से सब बंधा हुआ है, सबको देना है, उनका वो खुद ही मतलब यानी चल कर के आकर के दे के जाते हैं, कहीं रसीद लेकर के मांगने नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बात है, ये यहाँ की पूजा की विश्वसनीयता है लोगों को कि भाई यहाँ काम होता है और होगा। और भगवती की कृपा है। देखिए हम तो, मैं यानी शास्त्री हूँ, आचार्य हूँ, तो मैं यहाँ का ये कार्यभार मेरा, आज मैं कथावाचक भी हूँ, भागवत करता हूँ, अनेक कथाएँ करता हूँ, ओपन स्पीच करता हूँ, मतलब एनी टॉपिक पर मेरे को लोग संस्थाएं बुलाती हैं। ये यहाँ का जुड़ाव है, बच्चे सब स्नेह करते हैं, आज की पीढ़ी भी स्नेह करती है और मानते हैं, आदर देते हैं। तो हम भी आ रहे हैं और हमारे साथ में भारती जी हैं इस बार, और इस बार ये सोनू पंडित जी हैं, ये भी सुजानगढ़ के हैं, और वो हमारे मित्र हैं, प्रयागराज से आए हैं, शास्त्री जी हैं, विष्णु दत्त जी शास्त्री, प्रयागराज इलाहाबाद। वहाँ से मेरे बम्बई से हमारा संपर्क था, तो ये आ गए। मैंने कहा आ जाओ साला सर, दर्शन कर जाओ, घूम जाओ। ये इंद्र जी हैं, ये 27 साल से अनवरत पूजा कर रहे हैं, और कई यजमान मतलब चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये अपना हमेशा करते हैं। और वो पंडित जी जयपुर से आए हैं, रामोतार जी नाम है, और ये आपके रामोतार जी सूर्य मंदिर वाले हैं ही हैं। और भगवती की विशेष कृपा है। अब आज कोई किसी भक्त ने, एक भक्त ने 56 भोग का आयोजन कर दिया इच्छा से, अपनी इच्छा स्वयमेव, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपने आप प्रसाद अपने आप आ रहा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। आज के 27 साल पहले यहाँ के श्री मंदिर के सामने ही, प्रांगण के सामने, मूलचंद जी सांखला और चिरंजी लाल जी मास्टर और उनके साथ माली समाज के 5-7 लोग मेरे पास आए। मैं लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर का पुजारी हूँ। आदि मंदिर है, सुजानगढ़ सबसे बसा लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर है, उसका ये सब लोग मेरे पास आए। तो इस तरह से माँ भगवती का आदेश हुआ कि दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं, तो किस तरह से किया जाए। मैंने कहा ठीक है, बड़ी आयोजन करो, उसमें रोजाना अपने को रामचरितमानस का अखंड पाठ भी करना, नवान पारायण का। तो उन्होंने कहा आपको वहाँ आना है। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। और इस तरह से पहले पोत माँ भगवती की सवारी लक्ष्मीनाथ मंदिर के प्रांगण से शुरू हुई, वहाँ कलश यात्रा निकली, कलश यात्रा निकल करके यहाँ सूर्य नारायण भगवान के मंदिर पहुंची। ये जो मंदिर का प्रांगण है वो माली समाज का है, और सर्वप्रथम माली समाज का सहयोग, और आज भी 99.9 सहयोग इस दुर्गा पूजा में माली समाज का ज्यादा है। अनवरत सब लोगों का सहयोग रहता है, लेकिन ज्यादा सहयोग इनका ही है। इनके ऊपर माँ भगवती की कृपा है पूरी। और आज 27 साल से रेगुलर, ये जब से पूजा शुरू हुई है तब से रेगुलर भावना आगे से आगे बढ़ती रही है। करीबन 15 साल से माँ भगवती की जी ये मूर्ति है, ये श्री हीरालाल जी की स्मृति में उनके सुपुत्र तुलसीराम जी, सत्यनारायण जी और बद्दू जी की बागड़ी उनकी तरफ से यहाँ लाई जाती है बराबर निरंतर। इस तरह से वो सुबह कार्यक्रम होता है, शाम को कार्यक्रम होता है। और माँ भगवती की असीम कृपा इस माली समाज के ऊपर है। और सारी पब्लिक सुबह भी खूब माताएं बहनें आती है, और सदैव से। फिर ये शास्त्री जी है, शास्त्री जी ने कहा कि आपको ये कार्यक्रम देखना है। मैंने कहा जरूर देखेंगे। और इस तरह से ये अनवरत आज 27 साल तक चल रही है। मेरा काम नवान पारायण पाठ करने का है, नाम मेरा है, लेकिन वो भगवती अनेक रूपों में आकर के ये पाठ। तो ये अब बात करते हैं सूर्य भगवान मंदिर के पुजारी रामोतार जी से। नमस्ते। असल में सूर्य नारायण भगवान के दरबार में अनवरत यानी पीपल पूनम से 4.5 महीने हो गए रामचरितमानस का अखंड ज्योत सहित पाठ चल रहा है। और ये पाठ आने वाली यानी विक्रम संवत 2082 में जो वैशाख सुदी पूनम आएगी, पीपल पूनम, उस समय तक अनवरत ये पाठ चलेगा। और ये जन सहयोग से पाठ हो रहा है। मैं उन सभी भक्तों को साधुवाद देता हूँ जो भक्त अखंड ज्योत के लिए घी का यानी सहयोग करते हैं, गट का सहयोग करते हैं और पंडितों को दक्षिणा का सहयोग करते हैं।
उन सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। और इस पाठ में मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वे पाठ में अधिक से अधिक संख्या में आकर और रामचरितमानस का पाठ यानी वाचन करें और अन्य को भी जोड़ें। ये एक दिव्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कार्यक्रम है। सभी को साधुवाद। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर अखंड जो जोत चल रही है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अखंड जोत के साथ साथ में यहाँ पर रामायण का पाठ भी पढ़ा जा रहा है। बाद में करते रहना। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणादिसेवितम् अपेक्षजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सौख्यविहारी भानो शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे शान्तिकरा भवन्तु। हमेशा की तरह 3 आरती होता स्तोत्र पाठ, ठीक है। ओम जय अम्ना चंद्रवदन जी को, ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राधे मैया रत्नांबर राधे भक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला
आज हमने वीडियो में जाना, इंटरव्यूज लिए और हमने जाना कि यहाँ पर जो दुर्गा पूजा है वो 27 सालों से चल रही है और आज भी यहाँ पर दुर्गा पूजा चल रही है। में जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तब भी ये दुर्गा पूजा चालू रही थी, रुकी नहीं थी। और आज आप लोग में भी देख सकते हैं काफी भारी संख्या में आज यहाँ पर लोग पधारे हैं माता की पूजा करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय